Hello, HSC Commerce Mathematics students. We already started online lecture for maths and accounts, and today we are going to learn exercise 1.1 commission, brokerage and discount in maths 2. स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मैं उसके एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन सिखा दूं। क्वेश्चन में दिया है होलसेलर अलाउज 25% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल की मार्क प्राइस है, आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल विच इज मार्क एट ₹1600, यानी कि वहां पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल की मार्क जो है प्राइस, मार्क प्राइस यही होता है लिस्ट प्राइस। आर्टिकल की मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस जो है वो है 1600। हमें आर्टिकल की निकालनी है नेट प्राइस। ठीक है, हमने लास्ट सम में क्वेश्चन नंबर 11 में लिस्ट प्राइस नहीं दी थी तो हमने उससे एक्स लिया था। इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट प्राइस दी हुई है, हमें सेम मेथड अप्लाई करनी है। और लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस में हमें ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद इनवॉइस प्राइस में हमें कैश डिस्काउंट निकाल के सिंपल नेट प्राइस इस क्वेश्चन में निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस आप कुछ भी बोल सकते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1600। ओके, लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1600। अब इस पे हम क्या निकालेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। नाउ ट्रेड डिस्काउंट स्टेप सबको पता है ना, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस पे हम क्या निकालते हैं हमेशा? ट्रेड डिस्काउंट। जिसको हमारा स्टेप्स नहीं पता वो लास्ट वीडियो में जाके स्टेप्स देख लें। लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन में? 1600 और लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%। 25 1 जा 25 4 जा, बहुत ही इजीली कैलकुलेट कीजिए। 4 4 जा 16, दैट इज यहाँ पे आ गया 400 आपका। ये क्या है आपका? ट्रेड डिस्काउंट। हमने निकाला ट्रेड डिस्काउंट और एक्चुअली हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? नेट प्राइस। इसके बाद निकलता क्या है? जब लिस्ट प्राइस पे हम ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तो थर्ड स्टेप में सबको पता है क्या निकलता है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, फर्स्ट में से सेकंड लेस करना है ना, सिंपल लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस हाउ मच? दैट इज 1600 एंड ट्रेड डिस्काउंट 400, तो ये हो गया 1200। क्या मिला आपको? इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस पे हम क्या निकालते हैं? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो में जाके स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट किस पे निकलता है? इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट लिखिए या रेट ऑफ कैश डिस्काउंट लिखिए। इनवॉइस प्राइस कितना है वो हमारा? 1200 इनटू रेट क्या है? अब 5%। कैश डिस्काउंट का देखिए रेट है 5%। 2020 कैंसर, 12 5 60, ये निकल गया आपका ₹60। ओके, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? नेट प्राइस। नाउ द नेट प्राइस, यही 5 स्टेप है हमारे सिर्फ। तो नेट प्राइस निकालने का फॉर्मूला इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना है? 1200 माइनस, देख रहे हैं 1200 माइनस 60, ये हो गया 1140 1140। हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1140। ये हमारा क्या हो गया? आर्टिकल का नेट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आपको इसी एग्जांपल से आपको अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सेम मेथड हमने अप्लाई किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाई किया। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ रिटेलर सोल्ड अ सूट ऑफ ₹8832 आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, यानी ये होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि मार्क प्राइस पे यानी लिस्ट प्राइस पे मिल रहा है। फर्दर 4% कैश डिस्काउंट, ये हम किस पे निकालते हैं? इनवॉइस प्राइस पे। If he made 38% profit, then find the cost price and the mark price of the article। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमारे स्टेप्स सबके सब वही होंगे। जब हम लिस्ट प्राइस निकालते हैं क्वेश्चन में तो हमारे सारे स्टेप्स वही होंगे, सिर्फ लास्ट में जो बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सॉरी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट,
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कॉस्ट प्राइस हम उस सूट का कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, लिस्ट प्राइस। हम लोग सेम वही हमारा स्टेप्स, हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द सूट इज इक्वल टू ₹X। तो सूट की लिस्ट प्राइस क्या है, X, ठीक है। अब हम इसके नीचे क्या निकालते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। सेम मेथड, कोई चेंजेस नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना है हमारे क्वेश्चन में, X, और ट्रेड डिस्काउंट का रेट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 8/100, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 2 8 एंड 4 25, दैट इज 2x/25। ये आपको क्या आया, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनवॉइस प्राइस। सबको पता है, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, X है ना। ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 2x/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25 इंटू एक्स दैट इज 25x। 25x में से 2x जाएगा, कितना आएगा, 23x/25। ये आपको क्या मिल गया, इनवॉइस प्राइस। ओके, ये क्या मिल गया क्वेश्चन में हमें, इनवॉइस प्राइस। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, नेट प्राइस। और नेट प्राइस निकालने से पहले हम निकालते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि उसे लेस करना पड़ता है। तो कैश डिस्काउंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, किस पे निकलेगा, इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस इंटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, आप इसको पूरा लिखेंगे। इनवॉइस प्राइस हमारे पास कितना है, 23x/25 इंटू रेट कितना है हमारे पास कैश डिस्काउंट का, देखिए 4%, विच इज 4/100, राइट है ना, 4/100, ठीक है। 4 1 एंड 4 25 कट कर लीजिए बहुत ही इजीली इसको। अब 23x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा 23x, डिवाइड बाय 25 का मल्टीप्लाई 25 से होगा तो आएगा 625। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। कैश डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, 23x/625, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नेट प्राइस। नेट प्राइस का फॉर्मूला सबको खुद से पता है ना, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो देखिए इनवॉइस प्राइस हमने यहाँ पे निकाला 23, क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने खुद निकाला 23x माइनस कैश डिस्काउंट कितना है आपका 23x/625। 23x/625 हमें लेस करना है। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, पर 25 को क्या आप 625 बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं। अभी अभी हमने यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई किया तो 625 आया था ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 23x और 25 इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम 23 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 75, दैट इज 5 एंड 25 2 50 प्लस 7, that is 57. So 575x/625 minus 23x/625, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ही इजीली लेस हो सकता है। ये कैसे होगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 575 में से 23x जाएगा तो यहाँ पे आएगा 552x डिवाइड बाय 625, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या मिला, नेट प्राइस। अब नेट प्राइस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। नेट प्राइस क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है आपको, रिटेलर सोल्ड सूट ऑफ ₹8,832 आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद अगर कोई भी चीज आपने खरीदी है, ठीक है, तो वो चीज या बेची है तो वो चीज आपकी क्या होगी, नेट प्राइस। क्या होगी आपकी नेट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका है। और डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद जो हमें चीज मिलती है उसे हम बोलते हैं नेट प्राइस।
8832 इज इक्वल टू 552x अपॉन 625। 625 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 8832 इंटू 625 इज इक्वल टू 552x। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर देखिए अप्रॉक्स में करके आपका आंसर आएगा 552, यानी कि आपका आंसर आएगा 55,20,000 इज इक्वल टू 552x। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 55,20,000 डिवाइड बाय 552। देखिए यहाँ पे भी 552 है, यहाँ पे भी 552 है, कट जाएगा ये दोनों, ऊपर क्या बचेगा 1 और आगे कितने 4 जीरो, कितने 4 जीरो है। तो x का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 और आगे 4 जीरो, यानी कि ये x का आंसर हमारा आ गया 10,000। क्या आ गया हमारा x का आंसर 10,000। x हमने किसको लिया था लिस्ट प्राइस ऑफ द सूट। अब हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ सूट इज इक्वल टू रुपीज 10,000। तो यहाँ पे हमने लिया देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ द सूट इज इक्वल टू रुपीज 10,000। यहाँ पे हमें बोला क्या है आगे कि इफ ही मेड 38% प्रॉफिट देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इससे आगे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस होता क्या है मैं आपको बताऊं। सपोज आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की है, आपने कोई चीज बनाई, आपने एक मोबाइल बनाया। अब आप बोलते हैं कि आपको उस मोबाइल बनाने का आपको खर्चा गया है 1,000 रुपीज। क्या आप मार्केट में उसे 1,000 में बेचेंगे? नहीं। आपने डिसाइड किया कि सर मैं उस पर 38% जो है वो प्रॉफिट लूंगा। ओके, तो आपने बोला कि सर मैं कॉस्ट प्राइस पे 38% प्रॉफिट निकालूंगा, यानी प्रॉफिट किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा। यानी क्वेश्चन में सर कॉस्ट प्राइस होना तो जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, क्योंकि बिना कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस कभी निकल नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। हम क्या करेंगे ना, इसको एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे लिस्ट प्राइस पे हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम इसको सिंपल तरीके से लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट बी रुपीज वाई, क्योंकि एक्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम वाई लेते हैं इसे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट बी रुपीज वाई। ठीक है ना। अब इस पे क्या बोला उन्होंने कि उसने प्रॉफिट कितना निकाला है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस कितना बोला है 38%, यानी कि वाई पे 38% चार्ज होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है ना। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, वाई पे कितना निकालना है 38%, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। ये हमारा कितना आ जाएगा देखिए 38 अपॉन 100, 38 वाई अपॉन 100। इस तरीके से मेरा क्या आ गया प्रॉफिट, क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। ध्यान देना बहुत ही सिंपल है। अब एक फॉर्मूला सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं भी पता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कि हम कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी हम उसे मार्केट में बेचेंगे, यानी हमारा क्या होगा वो सेलिंग प्राइस। यानी अगर कोई भी चीज 100 रुपए की है, सपोज आपने किसी चीज की प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है आपने उसको जब बनाया उस चीज को, ठीक है, तो वो चीज आपको 100 रुपए में पड़ी है। अगर उस पर आप बोले आपको 38% प्रॉफिट चार्ज किया आपने, तो 100 पे 38% कितना आएगा 38 रुपीज। तो आप उसको मार्केट में आप कितने में बेचोगे, तो 100 में आप 38 ऐड करके बेचोगे। कॉस्ट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट क्या होता है ऐड होता है। तो हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ध्यान देना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने 100 रुपए में कोई चीज बनाई है तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके तब आप उसको मार्केट में बेचेंगे, ताकि आपको भी कुछ इनकम ऑन हो। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका कितना था y प्लस प्रॉफिट कितना है आपके क्वेश्चन में 38y अपॉन 100। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेलिंग प्राइस का आपको क्वेश्चन में दिया है, तो मैं आपको बता दूं सेलिंग प्राइस आपके क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है। ये जो आप देख रहे हैं नेट प्राइस, ठीक है ना, नेट प्राइस उसने क्या बोला, रिटेलर सोल्ड अ सूट ऑफ रुपीज 8,832 सोल्ड, उसी को हमने नेट प्राइस लिया, यानी कि नेट प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ध्यान देना। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा सेम हमारा नेट प्राइस ही होता है। नेट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम होते हैं, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हमेशा सेम होते हैं। तो सेलिंग प्राइस और नेट प्राइस सेम होगा। तो सेलिंग प्राइस में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 8832 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। रिटेलर सोल्ड अ सूट ऑफ रुपीज 8,832। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसे सॉल्व करें यहाँ पे,
तो हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए 8832 इज इक्वल टू वाई प्लस 38 अपॉन 100, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू वाई, 100y प्लस 38y अपॉन 100, 8832, क्लियर है। 100 प्लस 130, 100y प्लस 38y, दैट इज 138y अपॉन 100। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 8832, 100 को यहाँ लेके आए हम, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8832 इंटू 100 इज इक्वल टू 138y, राइट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे आगे 8832 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा हमारा 8832, आगे 2 जीरो लगा दीजिए, डिवाइड बाय ये 138 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा ना, तो 138 यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा फिर सिर्फ y, क्योंकि 138 यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब y इज, तो अब जब आप 883200 डिवाइड बाय 138 यानी 8,83,200 में आप 138 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 6,400। आप इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड कीजिएगा डायरेक्ट, आपका आंसर आएगा 6,400। आपने y किसको लिया था, कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे हमारा, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट इज इक्वल टू ₹6,400, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट इज इक्वल टू ₹6,400। कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 6,400, सेलिंग प्राइस कितना था 8832, ठीक है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो देखिए 6,400 ये कॉस्ट प्राइस था, यानी उस सूट को एक्चुअली जो दुकानदार है उसको वो सूट जो है वो 6,400 में मिला था, उसने मार्केट में बेचा 8,832 रुपए में। मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि कॉस्ट प्राइस हमारा आया 6,400, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हमारा आया 6,400, मैं आपको शॉर्टकट ये बता रहा हूँ कि देखिए हमने फॉर्मूला लिखा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, बराबर है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पे आपने क्या निकाला था 38%, अब कॉस्ट प्राइस तो आपको मिल चुका है 6,400, आप रफ में आप जाके देख लीजिए करके कि 6,400 पे आप 38% निकालिए। 38% आप जब 6,400 पे निकालेंगे तो 6,400 और वो 38% की अमाउंट, वो दोनों आप ऐड करो, आपका आंसर देखो 100% आएगा 8,832। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये है तो सिंपल, सिर्फ इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A bookseller paid ₹1,530 for parcel of 50 books। 50 बुक के लिए एक बुक सेलर 1,530 रुपया पेड करता है, विच ही हैड बीन गिवन डिस्काउंट ऑफ 15%, उसे 15% डिस्काउंट मिल चुका है, यानी डिस्काउंट मिलने के बाद, वहां पे लिखिए क्या लिखा है, ही हैड बीन गिवन, यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद उसे 1,530 रुपए में वो बुक्स मिलती हैं, राइट है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वन बुक, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वन बुक, वो जो वन बुक है ना उसे हाईलाइट कर लेना, बहुत ही ध्यान से इंपॉर्टेंट है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक नहीं पूछा है, वहां पे पूछा है फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ वन बुक। आपको क्वेश्चन में दिया है 50 बुक्स की प्राइस। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि इसमें नेट प्राइस दिया है क्वेश्चन में या लिस्ट प्राइस, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर नेट प्राइस, तो मैं बता दूं कि दोनों रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन में ना तो नेट प्राइस दिया है ना तो लिस्ट प्राइस, क्वेश्चन में दिया है इनवॉइस प्राइस। देखिए कुछ इस तरीके से, इनवॉइस प्राइस रुपीज इज इक्वल टू ₹1,530। बुक की इनवॉइस प्राइस आपको दी गई है 1,530 रुपए। क्यों? अच्छा, इनवॉइस प्राइस कैसे, आप देखिए क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिस्काउंट की फिगर है, दैट इज 15%। जब भी सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया है, यानी कि ये सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि वहां पे कहीं कैश डिस्काउंट का नाम तो लिखा नहीं है। अगर कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है डिस्काउंट के बारे में, तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि सर ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा, ठीक है। ध्यान देना, हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि सर ये हमारा क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो ये इस सब में भी आपका जो 15% है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट तो आपको मिला ही नहीं है। तो जब आपको कैश डिस्काउंट मिला ही नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है ये हमें नेट प्राइस तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ इनवॉइस प्राइस तक ही सॉल्व होगा, क्योंकि नेट प्राइस निकलता कब है, कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो कैश डिस्काउंट अगर दिया ही नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे,
हम यहाँ पे ये लेंगे कि सर हमें इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है, नेट प्राइस हमें कहीं पे लिखने की या फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अब हमने लिखा इनवॉइस प्राइस ₹1530 ऑफ 50 बुक्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ऑफ 50 बुक्स, 50 बुक की आपको कीमत है, इनवॉइस प्राइस जो है वो 1530 रुपए दी गई है। क्यों इनवॉइस प्राइस हमने इसे इसीलिए बोला क्योंकि इस पे ऑलरेडी आपको 15% डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मिसिंग क्या है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, हम लेते हैं लेट द बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा, मैं यहाँ पे बता दूं कि लिस्ट प्राइस जब भी नहीं दिया होता तो हम लिस्ट प्राइस को हमेशा क्या ले लेते हैं, एक्स, क्योंकि लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 में था तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, अगर नहीं है तो हम उसे एक्स लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिस्ट प्राइस को लिया एक्स, बट एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, लिस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स लिखा है मैंने, लिस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स, यानी कि आप यहाँ पे कहीं क्वेश्चन पढ़ के ऐसा मत लिखना, जैसा क्वेश्चन में बोला है लिस्ट प्राइस ऑफ द वन बुक, तो आप यहाँ पे ये मत लिखना कि सर लिस्ट प्राइस ऑफ वन बुक बी रुपीज एक्स, नहीं, क्योंकि जब भी हमें कैलकुलेशन यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमें दिया हुआ है 50 बुक्स का, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी सबसे पहले करेंगे लिस्ट प्राइस के 50 बुक्स का। वन बुक की जो प्राइस है वो हम लास्ट में निकालेंगे, अभी नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था 2.1 में, जिसमें एजेंट कुछ कंप्यूटर सेल करता है और लास्ट में हम एक कंप्यूटर की प्राइस निकालते हैं, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3, तो वो भी हमने लास्ट में जो एक कंप्यूटर की प्राइस है वो डिवाइड करके हमने लास्ट में निकाली थी। वैसे ही हम यहाँ पे वन बुक की जो लिस्ट प्राइस है वो हम लास्ट में निकालेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे द लिस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स बी रुपीज एक्स, और अब हमारे सारे जो स्टेप्स है वो सेम होंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किए थे। सबसे पहला स्टेप ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू किस पे निकलता है, लिस्ट प्राइस पे, तो लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट या फिर रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना है आपका x इनटू कितना बोला है आपको, देखिए 15%, तो 15 डिवाइड बाय 100। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे कर लीजिए, 5 3 एंड 20, तो ये आपका आ गया 3x/20, ये आपका क्या आ गया है 3x/20, ये आपका आया है ट्रेड डिस्काउंट। हम अभी क्वेश्चन में आगे इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है, फर्स्ट में से सेकंड लेस कर दो, बहुत ही सिंपल है, लिस्ट प्राइस, ठीक है, और क्यू मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया भी है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब लिस्ट प्राइस आपके क्वेश्चन में है x और ट्रेड डिस्काउंट आपने अभी अभी देखिए यहाँ पे निकाला 3x/20। ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू एक्स, दैट इज कितना हो जाएगा ये 20x, और 20x में से 3x लेस होगा, वो आ जाएगा 17x/20। ये आपका क्या आया है यहाँ पे, ये आपका आया है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सॉरी, ये आपका यहाँ पे आया है इनवॉइस प्राइस, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो आपका था 3x/20, ये आपका यहाँ पे आया है इनवॉइस प्राइस। अब देखिए इनवॉइस प्राइस आपने निकाला 17x/20, पर इनवॉइस प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया भी तो है 1530। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं, इनवॉइस प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, नीचे लिखते हैं हम 1530 इज इक्वल टू, हमारा आंसर कितना आया है 17x/20, राइट है ना, 17x/20। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, 1530 इंटू 20 इज इक्वल टू 17x, राइट है। 17 को हम यहाँ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1530 इंटू 20 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू x। देखिए मैंने 20 का मल्टीप्लाई अभी तक नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि हम सबसे पहले 1530 में हम 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं, हमारा डिवाइड अगर हो जाता है तो उसके बाद हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा कैलकुलेशन सिंपल होगा, इजी होगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए, सबको पता होगा 17 और यहाँ पे है 153, ठीक है, तो 17 9 होता है 153, यहाँ पे आ गया 0, राइट है। 90 और 20 का मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाएगा मेरा 9 2 18 और 2 0,
1800। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 1800। अब एक्स हमने किसको लिया था, लिस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स। यहाँ पे हम लिख देंगे लिस्ट प्राइस ऑफ 50 बुक्स इज इक्वल टू 1800। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कितनी बुक की प्राइस निकालनी है, 1 बुक की प्राइस। जब भी हमें एक से ज्यादा चीजें पता होती है और एक चीज की हमें प्राइस निकालनी होती है तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय, आपके पास कितनी थी बुक्स, 50 थी। ठीक है, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 50 से, राइट है ना। 0 0 कट, 50 को इसे कट करें, 5 3 जा 15, 3 0 एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ पे आ गया आपका लिस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 36 रुपीज। कितना आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया हमारा। लिस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹36। यहाँ पे आप ध्यान देना, हमने जब इनवॉइस प्राइस निकाला तो इनवॉइस प्राइस के बाद फटाक से नेट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो 17x/20 निकाला उसको हमने यहाँ पे एज इट इज रहने दिया ना। ठीक है, और इनवॉइस प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 1530। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया लिस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू ₹36।